बढ़ने वाले हैं परिश्रम, लाभ और साइड इनकम। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम गुरु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम वृषभ राशि पर गुरु परिवर्तन के होने वाले परिणामों को समझने वाले हैं। पिछले वर्ष से गुरुदेव अतिचार गति में है। 2 जून 2026 को वे मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 31 अक्टूबर 2026 तक वही रहेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर वे उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह उच्च अवस्था में होना, ये बात बड़ी सकारात्मक कही जा सकती है, जिस कारण उनका ये राशि परिवर्तन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही इस काल में करने वाले कुछ उपाय मैं आपको अंत में बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। सबसे पहले हम गुरुदेव के संदर्भ में जानकारी समझ लेते हैं। तो गुरुदेव दाता है, अर्थात देने वाला ग्रह है। प्राकृतिक कुंडली के भाग्य स्थान का स्वामित्व गुरुदेव के पास है, लेकिन गुरु केवल भाग्य नहीं देता, बल्कि वह आपके जीवन को उचित दिशा भी देता है। मनुष्य जीवन के सभी महत्वपूर्ण विभाग गुरुदेव के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसीलिए कुंडली में उनकी स्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है। 2 जून 2026 को गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे। गुरुदेव अब बदलने वाले हैं, उससे आपका जीवन भी बदलने वाला है। हमारी कुंडली का सबसे शुभ ग्रह यदि कोई है तो वह देव गुरु बृहस्पति है। गुरु देने वाला माना जाता है। गुरु आपके कुंडली के लिए कारक है, तो शुभ फल अवश्य मिलेंगे, लेकिन अकारक होने पर भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। ये गुरुदेव की विशेष मुख्य विशेषता बताई जा सकती है। गुरु अर्थात ज्ञान, गुरु अर्थात दिशा। उचित निर्णय लेने की शक्ति भी गुरुदेव आपको देते हैं। ऐसे गुरुदेव कुंडली के जिस स्थान में विराजमान होते हैं, उस स्थान के शुभ फलों में वृद्धि करती है। गुरुदेव के आशीर्वाद से ही आपके जीवन में अच्छे लोग आते हैं, आपको उचित मार्ग मिलता है। गुरु ग्रह कभी भी अचानक से धक्का नहीं देते, या हमारे जीवन में अचानक होने वाली नकारात्मक घटना गुरुदेव के कारण नहीं होती। गुरुदेव शांति से अपना काम करते हैं, उनके आशीर्वाद से जीवन बदल जाता है। गुरुदेव केवल सफलता नहीं देते, बल्कि वे हमें जिम्मेदारी लेना भी सिखाते हैं। वर्तमान स्थिति में गुरुदेव की अतिचार गति शुरू है, उस पर हमने कई बार बात की। अतिचार गति के कारण गुरुदेव जो कार्य शांति से करते थे, उस कार्य में अब जल्दबाजी होगी। वे थोड़ी शीघ्रता से कार्य करेंगे। उदाहरण अगर देना हो तो गुरुदेव कर्क राशि में आकर आपकी कुंडली में कई बार वास्तु योग निर्माण करते हैं। तो होता क्या है कि सामान्य रूप से गुरुदेव के पास 13 महीने होते हैं, अर्थात एक राशि में 13 महीने विराजमान रहते हैं, जिस कारण वास्तु योग शांति से पूरा होता है। अब ये काल अत्यंत कम होने के कारण वह काम जल्दबाजी में होगा। साथ ही काम को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अतिचार गति के कारण थोड़ी भागदौड़ होती है, लोग आपसे दूर चले जाते हैं तो कुछ नज़दीक भी आते हैं। अचानक बदलाव भी होता है। गुरुदेव पिछले वर्ष से अतिचार गति में होने के कारण ऐसे बदलाव का आपने अनुभव किया होगा, लेकिन अब अत्यंत सुखद बात है कि गुरुदेव कर्क राशि में, अर्थात आपकी अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं। कर्क राशि में जाने वाले गुरुदेव सभी के लिए सुखद चीज़ें निर्माण करने वाले हैं, कुछ कम तो कुछ अधिक। उन्हें हम राशि के अनुसार समझेंगे। एक बात अवश्य है कि गुरुदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव हर राशि पर सीधा होने वाला है। वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो अब तक गुरुदेव की यात्रा आपके धन स्थान से शुरू थी। राशि परिवर्तन कर आपके परिश्रम स्थान में जाने वाले हैं। पिछले समय काल में गुरुदेव के गोचर से कुछ विशेष धन लाभ आपको अवश्य हुआ होगा, लेकिन अब गुरुदेव आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे। हार्डवर्क करने के लिए आपको प्रवृत्त करेंगे, अर्थात भले ही हार्डवर्क हो, लेकिन जीवन के कई चीज़ों में गुरुदेव आपको सकारात्मकता देने वाले हैं। तृतीय स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव आपको यात्रा से लाभ दिलाएंगे।
तीनों स्थानों पर उनकी अमृत दृष्टि पड़ने वाली है, उस दृष्टि से शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। वृषभ जातक जीवन में मुख्य रूप से स्थिरता खोजते हैं, कंफर्ट खोजते हैं, सिक्योरिटी भी खोजते हैं। लेकिन 2 तारीख के बाद आपको यात्रा और कंफर्ट जोन के बाहर निकलना पड़ेगा। वृषभ राशि के लिए गुरुदेव अष्टमेश है, अर्थात बाधा, परेशानी, अचानक होने वाले बदलाव, ये चीजें वहां से दिखती है। साथ ही वे आपके लाभेश भी है। लाभ प्राप्त होना, बहुत बड़ा मुनाफा प्राप्त होना, नेटवर्क निर्माण होना जैसे बदलाव गुरुदेव आपके लिए करते हैं। वे जब तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे तब आपके जीवन में अचानक से बदलाव होंगे। वे आपके लाभ को बढ़ाएंगे, आप में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, आपका उत्साह बढ़ेगा, नए स्किल डेवलप होंगे, छोटी यात्रा से बड़ा लाभ होगा, संवाद कौशल्य समृद्ध होगा, नए स्किल सीखने वाले हैं, जिस कारण हम कह सकते हैं कि गुरुदेव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। गुरुदेव को कुल 3 दृष्टि होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। तृतीय स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर होगी, जो विशेष सकारात्मक होने वाली है। पिछले कुछ काल से आपके रिश्तों में विसंवाद निर्माण हुआ था। कारण से या अकारण से कहीं न कहीं आपको अकेलापन या पराया जैसे लगा। उस स्थिति में अब बदलाव होगा, रिश्तों में स्पष्टता आएगी, पुरानी समस्याओं का समाधान मिलेगा, गलतफहमी दूर होगी, रिश्तों में यदि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आई हो तो समाप्त होगी। तृतीय स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी। स्वाभाविक रूप से भाग्य समृद्ध होगा, भाग्य धीरे धीरे सकारात्मक होकर कार्य करने लगेगा। भाग्य प्रबल होने के कारण कई प्रकार के शुभ संयोग आपके साथ होने लगेंगे। इस काल में एक अत्यंत सुंदर योग बनने वाला है। लाभेश की दृष्टि भाग्य स्थान पर और भाग्येश लाभ स्थान में विराजमान होगा, जो अत्यंत बड़ा और शुभ फलदायी योग निर्माण होने वाला है, जिस कारण लाभ में वृद्धि होगी, लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे, आपको भाग्य से सहयोग मिलेगा। तृतीय स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की नवम दृष्टि लाभ स्थान पर होगी। गुरुदेव की नवम दृष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। वह आपके लाभ स्थान पर पड़ने वाली है। साथ ही आपके लाभ स्थान में शनिदेव विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह लाभ देने के लिए बाध्य होता है। वह आपको ऐसे लाभ देने वाले शनिदेव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ने वाली है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आय के सोर्स बढ़ेंगे, साइड इनकम शुरू होगी, अचानक अप्रत्याशित रूप से पैसे प्राप्त होंगे, नेटवर्किंग से लाभ होगा, नए लोगों के कारण लाभ प्राप्त होगा। ये काल गुरुदेव की अतिचार गति का है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। जिन पर आप विश्वास करते हैं उन पर विश्वास करें, लेकिन केवल अपने समाधान के लिए फिर से एक बार चेकिंग कर ले। गुरुदेव आपके अष्टमेश भी है, इसीलिए कुछ चीज़ों में अचानक बदलाव हो सकता है, जैसे नौकरी में, रिलेशनशिप में, माइंडसेट में, जिस कारण आप थोड़े विचलित हो सकते हैं, लेकिन अंत में ये बदलाव लाभकारी रहेगा, ये बात ध्यान में ले। 31 अक्टूबर को गुरुदेव पुनश्च राशि परिवर्तन कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तब वे आपके तृतीय स्थान से चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। आपके लिए वास्तु योग निर्माण करेंगे, वाहन योग निर्माण करेंगे, स्थिरता निर्माण करेंगे। जहाँ अस्थिरता होगी वहाँ स्थिरता आएगी। संक्षेप में 2 जून से 31 अक्टूबर इस काल में आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन ये काल लाभकारी भी रहेगा। गुरुदेव आपको कंफर्ट जोन छोड़ने पर विवेश करेंगे। उसके बाद आपकी क्षमता, आपका कौशल्य आपको ही दिखाई देगा। यदि आपकी राशि वृषभ है तो कमेंट में जय श्री गुरुदेव लिखें। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करनी हो तो चैनल को लाइक और फॉलो करें। उपायों की दृष्टि से ज्योतिष में कई छोटे छोटे सरलता से किए जा सकते ऐसे उपाय हैं। उपाय छोटे हो लेकिन उनका परिणाम बड़ा होता है। तो आने वाले समय काल में गुरुदेव प्रबल होकर हमें शुभ फल देने वाले हैं। इस काल में आपने क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ।
ओम ब्रूम बृहस्पते नमः। इस मंत्र का हर रोज 108 बार या कम से कम गुरुवार के दिन जप अवश्य करें। इसके बाद गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े परिधान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, केले के पौधों को पानी भी दे। ये उपाय सुबह 6 से 8 इस समय में पूर्व दिशा की ओर मुख करके किए जाए तो उसके परिणाम अधिक बड़े होते हैं। पूजा करते समय दीप लगाना न भूले। दान की दृष्टि से गुरुवार के दिन चना दाल, हल्दी, पीले रंग के फलों का दान करें। एक विशेष उपाय जो आजकल कई लोग करते हैं वह उपाय है ब्रेसलेट। उस अनुसार गुरुदेव के उच्च अवस्था के समय काल में आपको डायमंड कट सिट्रीन ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। ये गुरु का रत्न माना जाता है। पुखराज के विकल्प के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये ब्रेसलेट आत्मविश्वास, सकारात्मकता और भाग्य बढ़ाने के लिए उपयोगी है। विशेष बात है कि सभी राशियों के लिए सुरक्षित है। कोई भी इसे परिधान कर सकता है, लेकिन परिधान करने का शास्त्रोक्त सरल विधि है। गुरुवार के दिन सुबह सूर्योदय के बाद 6 से 8 ही समय में ब्रेसलेट को गंगाजल या स्वच्छ पानी से शुद्ध करें। एक्टिवेशन कार्ड पर रखें, दीप जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम बृहस्पते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और उसके बाद दाएं हाथ में धारण करें। इस प्रकार ब्रेसलेट को सिद्ध करने के बाद ही धारण करें। डायमंड कट सिट्रीन ब्रेसलेट की चमक और ऊर्जा रिफ्लेक्ट करने की क्षमता अधिक होती है। आपके मन में प्रश्न निर्माण होगा कि इसका फायदा क्या है। धीरे धीरे सुख शांति बढ़ती है। कहीं पर पैसे अटके हो तो वे वापस आने लगते हैं। करियर में प्रगति होने लगती है। रिश्तों में सुधार आता है। मन का तनाव कम होता है। भाग्य से आपको सहयोग मिलने लगता है। लेकिन एक बात ध्यान दें, बहुत सस्ता या नकली सिट्रीन ब्रेसलेट ना ले। धारण करते समय मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार ना आने दे। ये सभी उपाय कम से कम 21 दिनों तक लगातार करें और देखें कि आपके जीवन में किस प्रकार बदलाव दिखने लगते हैं। उचित समय पर किया गया उपाय बड़ा बदलाव कर सकता है, इसलिए अवश्य करें। गुरुदेव के राशि परिवर्तन को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।